मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महिषासुर के अंदर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। महिषासुर की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अपने लिए अमर करने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता का वरदान देना व्यर्थ है। इसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर मेरी मृत्यु होना तय है तो मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार और अन्याय और बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। धरती पर चारों ओर तबाही मच गई। पृथ्वी के सभी जीवों और प्राणियों को महिषासुर के आगे नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने महिषासुर के अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत सुंदर देवी माँ आदिशक्ति का निर्माण किया। त्रिदेवों की मदद से निर्मित देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और शेष सभी देवताओं ने उन्हें अपना एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपा। और इस तरह से स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या के समाधान हेतु तैयार किया गया। देवी दुर्गा का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनकी ओर आकर्षित हो गया और उसने अपने एक दूत के माध्यम से देवी दुर्गा को विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा के युद्ध की ललकार सुनकर महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया। 9 दिन तक चले इस युद्ध में महिषासुर ने अपने कई अलग अलग रूप धरकर देवी माँ को छलने का कई बार प्रयास किया, परंतु हर बार वह अपने प्रयास में नाकाम रहा। अंत में देवी माँ ने अपने चक्र से महिषासुर का सिर काट दिया और इस प्रकार देवी आदिशक्ति के हाथों अहंकारी महिषासुर का वध हो गया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन माँ आदिशक्ति ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, वह अष्टमी का दिन था। बस तभी से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जय माता दी।